निशास किचन। आज मैं आपके साथ एक और गुजराती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है हांडवो। तो आज मैं आपको बिना फर्मेंटेशन के झटपट और इजी वे से कैसे हांडवो बनता है वो मैं दिखाऊंगी। अगर आप उसका टेस्ट खट्टा चाहते हैं तो आप उसका बेटर जो है बनाएंगे, हम जो दाल पीसेंगे उसमें दही या बटर मिल्क डाल दीजिए या फिर उसे पानी के साथ भी आप पीस सकते हैं। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज वो बहुत ही टेस्टी भी होता है और आज वो इजी वे से कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। हमें हांडवे के लिए ये 2 कप चावल लेंगे। उसके बाद हम 1 कप चना दाल लेंगे। हाफ कप हमें तुअर दाल लेनी है और 1/4 कप हमें उड़द दाल लेनी है। तो इस प्रोपोर्शन से मैं हांडवा बना रही हूँ। ये मैंने 4 पर्सन के हिसाब से मेजरमेंट लिया है। आपके घर में अगर कम सदस्य है तो इसमें आप हाफ भी कर सकते हैं और ज्यादा है तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसे अब मैं धो के 4 घंटे के लिए भिगो दूंगी। तो ये मैंने धो लिया है। अब इसमें हम 3 कप पानी डाल के इसको भिगो देंगे। इसको हमें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो तब तक हम इसे सोख होने देते हैं। तो हमने आपको दिखाया था कि हमने सारे चावल दाल सबको भिगो के हमने कम से कम 4 से 4.5 घंटे तक रखा है। अब ये एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकाल लिया है। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसकी हमें फाइन पेस्ट बनानी है। ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसकी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। हमें पानी कम डालना है, जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से हमें पानी डालना है। इस तरह से हमें इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है और हम जो बाकी भी बचा है बैटर वो भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एकदम हमने अच्छे से इसकी फाइन पेस्ट कर दी है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें अभी ऐसे ही रखनी है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जितने चावल हो उससे हाफ हमें चना दाल लेनी है और उससे हाफ हमें तुअर दाल लेनी है और उससे भी हाफ हमें उड़द दाल लेनी है। तो आपको इस तरह से उसका मेजरमेंट फॉलो करना है। आपके घर में जितने मेंबर हो उस तरह से आप उसका मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें हम लौकी डालेंगे। ये मैंने 1 लौकी थी, आई थिंक 300 ग्राम की थी, तो मैंने वो डाल दी है इसमें। इसमें मैं 1 कैप्सिकम डाल रही हूँ। ये कॉर्न है, ये अभी सिर्फ दाने निकाले हुए हैं, ये बॉईल नहीं है। कॉर्न हमने डाले हैं तो उसको मैंने बॉईल नहीं किया है। ये गार्लिक है, ये हरा लहसुन है, ये मैं डाल रही हूँ। ये 50 ग्राम्स के आसपास था। इसमें आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपकी पसंद की हो। ये ऑनियन और ग्रीन चिली है जो मैंने चॉपर में चॉप कर ली है। मैंने 2 मीडियम साइज की ऑनियन ली थी। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकती है। आप कैबेज, कैरेट वो सब भी डाल सकते हैं। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून, वो हम डाल रहे हैं। हाफ टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। 2 टीस्पून हम धनिया जीरा पाउडर है वो डालेंगे। 2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। आप मसाले कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिए। और ये 1 टीस्पून
1.5 टीस्पून हमें सॉल्ट डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करनी पड़ेगी, तो हम अराउंड 1/2 कप के आसपास पानी इसमें डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि इसमें हमने सारी सब्जियां डाली, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो हमें इसको पतला करना पड़ेगा बैटर को थोड़ा सा। 1 टीस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल लीजिए। मैंने 1/4 कप पानी डाला है। So our batter is ready now. तो ये हमारा रेडी हो गया है। हमें इतनी पतली कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। सो हमारा बैटर रेडी है। इसमें आप सब्जी अपने मन के हिसाब से डाल सकते हैं, पर ऐसी सब्जियां डालें जो जल्दी से कुक हो जाए। जैसे कि आलू डालने हैं तो फिर उसको ग्रेट करके डालिए, टुकड़े नहीं डालेंगे क्योंकि तो उसको कुक होने में टाइम लगेगा। ग्रेटेड आलू होगा तो जल्दी से कुक हो जाएगा। तो आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल है वो अपने टेस्ट से आप डाल सकते हैं, और मसाले भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे हांडवा। अब हम इसमें एक इनो का पाउच डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको फर्मेंट होने के लिए नहीं रखा है, तो इसलिए हमें इनो का पाउच डालना पड़ रहा है। अगर आप इसको बिना इनो के बनाना चाहते हैं, इनो को स्किप करना चाहते हैं, तो आपको इसको ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ेगा। जो हमारा बैटर था उस बैटर को रेडी करके आपको ओवरनाइट उसको, यानी कि कम से कम 10 to 12 आवर्स उसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने अगले ढोकला का वीडियो आपको दिखाया था, उसमें हमने बैटर को फर्मेंट किया था, उसी तरह से हमें इसमें भी बैटर को फर्मेंट करना होता है। और इसलिए हम अभी फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं कर रहे, इसलिए हम इनो डाल रहे हैं। अगर 2 कप के हिसाब से आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको 2 इनो के पाउच डालने हैं, और अगर 1 कप के हिसाब से आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको 1 इनो का पाउच डालना है। बेट लास्ट हम हरा धनिया डाल देंगे इसमें, फाइन चॉप किया हुआ। और ये हमारा बैटर अब रेडी है, तो लेट्स कुक इट। इसमें हम 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, पैन गर्म हो जाए और ऑयल गर्म हो जाए, उसमें हम 1/2 टीस्पून सरसों डालेंगे। और उसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। तीन से 4 करी पत्ता और 1 टीस्पून सेसमी सीड यानी कि तिल। रोस्टेड भी चलेंगे और कच्चे हैं तो कच्चे भी चलेंगे। अब इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। जैसे ये सौते हो जाता है अच्छे से, इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे। पिंच ऑफ हींग हम इसमें डाल देंगे। अब इसको इस तरह से हमें पूरा फैला लेना है अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें हमारा बैटर डाल देंगे। फ्लेम हमें लो कर देनी है। अब हम बैटर डाल दिया है हमने, इसको इस तरह से हमने फैला दिया है। अब इसको हम कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 to 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हम पकने देंगे। इसको हमें
3 to 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। सो हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे, यानी कि हम इसको दूसरी साइड में पलट देंगे। तो ये हमने टर्न कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इसका जो आउटर लेयर है वो कितना क्रिस्पी बना है। अब इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना वो जल जाएगा। हमें उसका दूसरा लेयर भी इसी तरह से क्रिस्पी चाहिए। तो अभी हम इसको कम से कम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ आवर हांडवो इज रेडी। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल वे नहीं दिखाया है। ट्रेडिशनल वे से उसकी स्पेशल हांडी आती है, उसमें हांडवो बनता है। और ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे बताया है, जो कोई भी बना सकता है अपने घर पे और इजी वे से बन जाता है। अगर आपको ये फ्राई नहीं करना है तो आप बेक भी कर सकते हैं ओवन में। 180 डिग्री पर 30 मिनट तक आपको बेक करना होगा। यू कैन सी कि हमारा लेयर कितना क्रिस्पी बना है। सो ये हमारा हांडवो रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सो ये हमारा झटपट बन जाने वाला, बिना फर्मेंटेशन, बिना वेट किए और शॉर्ट एंड स्वीट रास्ते से बनने वाला हमारा हांडवो रेडी है। इसे आप चाहे बेक करना चाहे तो बेक कीजिए, या फिर आप इस तरह से बनाइए जैसे मैंने दिखाया है, या फिर आप ट्रेडिशनल वे से बनाना चाहते हैं तो हांडी में भी बना सकते हैं। तो उसको आपको 12 आवर्स फर्मेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आप बनाइए। और वरना आप अगर फटाफट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। ये हमारा हांडवो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका लेयर किस तरह से क्रिस्पी भी बना है। इट इज सो यम्मी एंड डिलीशियस। इसको मैंने केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे दही के साथ, गार्लिक चटनी के साथ, एज यू विश, जैसे आपको पसंद है वैसे सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने रिव्यूज हमें बताना ना भूलें। और हमारी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो और दूसरी नई रेसिपी के साथ।